हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, ऑल दी सब्जेक्ट्स, पूरा सिलेबस वीडियोस के फॉर्म में, चाहे लाइव क्लासेस हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस, आपको आपका पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं बॉस, सब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बढ़िया सा अमेजिंग सा सेशन ऑन क्वाड्रिलेटरल्स और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो उनको देख कर आओ। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं यार, अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे, आपको सच्ची में मजा आएगा उनसे पढ़ाई करने में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। आज का सेशन मैं आपको दिखाने से पहले, पढ़ाने से पहले बता दूं, आज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली प्रॉपर्टीज। आज हम प्रॉपर्टीज ज्यादा सॉल्व करेंगे, कोई प्रूफ देखेंगे, क्योंकि क्या होता है एग्जाम्स में, 9th क्लास के फाइनल एग्जाम्स में ज्यादातर टीचर्स पसंद करते हैं प्रॉपर्टीज पूछना कि भैया प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, प्रूफ करो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमसे ज्यादातर पूछ ली जाती हैं, बिकॉज मैं भी एक स्कूल टीचर रह चुका हूं, तो आई नो कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो without wasting any time, let us begin our session and this is our first question 31st question, मतलब prove that, प्रूव करना है, ठीक है। if the diagonal of a quadrilateral बोल रहे हैं भैया, पैरेललोग्राम नहीं बोला, ठीक है, bisect each other then it is a parallelogram। सुनो, आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, पैरेललोग्राम जैसा बना लो, लेकिन अभी पैरेललोग्राम आप बोलना नहीं उसे, ठीक है सर। ये अपन ने क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का फिगर बना लिया, ठीक है, दिस इज ABCD, ठीक है सर, ध्यान देना सर, ये अपन ने 4 साइड का फिगर बना लिया, ओके डन। अब हमसे कहा गया कि अगर इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, मैं तुम्हें एक रूल बता दूं, हमारे पास पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो हमें पता होती हैं, हम उन सारी क्वालिटीज का यहां इस्तेमाल कर सकते हैं प्रूफ कराने में, बस वो चीज नहीं ले सकते जो प्रूफ करानी है। जैसे हमें प्रूफ कराना है कि भैया ये एक पैरेललोग्राम है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम उसका मदद ले सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर हमने इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल करा दिया तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा, अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अगर हमने इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल करा दिए तो ये प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अगर हमने यहां डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए दिखा दिए, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, क्योंकि यही तो यहां पर दिया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये दिया है, तो इसका क्या यूज करोगे? इसको छोड़ के आप बाकी कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो प्रूफ कराने के लिए, ठीक है। तो हमें यहां क्या दिया हुआ है बेटा? हमें यहां दिया हुआ है सर डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, मतलब AC एक ऐसी डायगोनल है, BD और एक दूसरी डायगोनल है, ये दोनों एक दूसरे को आधा आधा कर रहे हैं, है ना, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया इन लोग का, और ये कह रहे हैं कि भैया बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट और दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमको इक्वल दिए गए हैं और ये O हो गया, डन, यस सर, सुनते जाना, ठीक है, ये दिया गया। अब हमसे कहा गया कि भैया प्रूफ करो देन इट इज अ पैरेललोग्राम, भैया प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है। तो देखो मैंने क्या बोला कि अब जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, इस चीज का तो अपन को उपयोग करना ही है, पर हम प्रूफ कैसे कराएं? सर हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते। तो मैं एक चीज बताऊं बढ़िया वाली, हाँ, अगर हमने इस पूरे फिगर में अपोजिट साइड एक AB और एक CD, बस इन दोनों अपोजिट साइड को इक्वल भी और पैरेलल भी करा दिया तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ, और क्या, एक पैरेललोग्राम अगर आप प्रूफ कराना चाहते हो तो इस चीज से भी वो फिगर पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, अगर आप एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी करा दो प्रूफ
और पैरेलल भी करा दो प्रूफ, तो बस ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो अगर मैं टारगेट ले लूं टू प्रूफ, अगर मैं टारगेट ले लूं टू प्रूफ, देखना बेटा, ठीक है सर, अगर मैं टारगेट ले लूं कि मुझे ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम दिखाना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, कैसे दिखाना है, मैं अपोजिट साइड सी डी और ए बी को इक्वल और पैरेलल दिखा के प्रूफ करूंगा। ठीक है, पहले तो दिमाग में ये चीज क्लियर करो कि प्रूफ करना क्या है। तो ए बी और सी डी, गौर से सुनिएगा, ए बी और सी डी इक्वल भी प्रूफ करूंगा मैं, और इन्हीं दोनों को पैरेलल भी कर दूंगा। बस अगर इतना काम करने में मैं कामयाब हो गया तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, दिस विल बिकम अ पैरेललोग्राम, अगर मैं कामयाब हो गया इतने काम में। क्लियर है? यस सर। तो चलो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमें इन दो ट्राइंगल्स की मदद लेनी पड़ेगी, एक इसकी और एक इसकी। ठीक है, चलो सर, दोनों ट्राइंगल्स बनाते हैं, ट्राइंगल सीओडी और ट्राइंगल एओबी। अरे इरेज हो जा भाई। ठीक है, ये ट्राइंगल एओडी हो गया। ठीक है सर, दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कराएंगे, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट कराएंगे। ठीक है, देखो, सो वी हैव ए ओ बी, वी हैव सी ओ डी। ओके, हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो इनको इक्वल मार्क करो। सर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। नेक्स्ट, हमें ओडी और ओबी इक्वल दिया, ओडी इज इक्वल टू ओबी, हमें ओसी इज इक्वल टू ओए दिया, ओसी इज इक्वल टू ओए। बस हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो गए? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया भाई, साइड एंगल साइड से। बस अब प्रॉपरली अपन साइड एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराएंगे, और सीपीसीटी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी प्रूव हो जाएगी, देखना बहुत आराम से हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन विद द राइटिंग। हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम ढंग से लिखो, इसका नाम डीओसी। अगर आप इसका नाम डीओसी, तो यहां बी से शुरू होगा, बीओए। इन ट्राइंगल डीओसी एंड बीओए। डन? यस सर। साइड एंगल साइड से शुरू करते हैं, साइड एंगल साइड। तो सर साइड यहां से करते हैं, ओडी इक्वल ओबी। ये क्या है सर? अपन को गिवन है सर, गिवन है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर गिवन है। ठीक है, एसी एंड बीडी बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बीडी यार लिख देते हैं गिवन, बस गिवन लिख दो यहां तो आप, गिवन। ठीक है, दिस इज गिवन टू अस, तो गिवन में अपन को लिखना भी पड़ेगा, यहां साइड में गिवन में अपन रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। चलो सर, गिवन वाला सेगमेंट भी लिख देते हैं, गिवन लिख दो, अच्छा लगता है, मार्क्स देने में बिल्कुल भी वो हिचकिचाएगा नहीं। ठीक है, क्या गिवन है? एसी एंड बीडी बाइसेक्ट ईच अदर। काम ऐसा करो कि सामने वाला कहे कि हाँ यार बच्चे ने काम करा है, मस्त काम करा है, बढ़िया करा है। तो इससे हमने लिख दिया कि ओडी इक्वल ओबी, ओए इक्वल ओसी, ओए इक्वल ओसी, ये अपन को गिवन है। ठीक है, डन है? यस सर। चलो, तो यहां ओए इक्वल ओसी भी लिख देते हैं, ओसी इक्वल ओए, ये भी अपन को गिवन है। डन। अब एंगल को, एंगल डीओसी एंगल बीओए, एंगल डीओसी इज इक्वल टू एंगल बीओए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अपन क्या कहेंगे? देयरफॉर बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, triangles are congruent. Triangle DOC and BOA are congruent. DOC is congruent to triangle BOA. चलो, अब कॉन्ग्रुएंसी से क्या होता है तुम्हें पता है ना? कॉन्ग्रुएंसी क्यों कराई जाती है? कॉन्ग्रुएंसी कराई जाती है सर सीपीसीटी के लिए, और सीपीसीटी से हम क्या क्या
इक्वल कर सकते हैं, सीपीसीटी से हम कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर सकते हैं सर। तो देखना बेटा, देखना, क्या मैं इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल ले सकता हूं? हाँ, ये बेटा इसके इक्वल, ये मत ले लेना, इस वाले एंगल का कॉरिस्पॉन्डिंग बेटा ये है इस ट्राइंगल में, ठीक है, ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो सर यहां से अपन लिखेंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट DCO BAO, एंगल DCO is equal to angle BAO, DCO BAO, और इसको भी इक्वल ले सकते, दिस इज इक्वल टू दिस, अपोजिट साइड्स है ना, क्योंकि DC इक्वल BA या CD इक्वल AB, तो सर AB इक्वल CD ये भी ले सकते हैं। तो यार एक पार्ट तो अपना प्रूव हो गया, ये AB इक्वल CD ये तो हो गया। अब AB और CD को पैरेलल करा दो तो मजा आ जाए, कराते हैं पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल कराने में ये मदद करेगा अपनी, देखो कैसे, सुनना, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। देखो दोस्त, हमारे पास दो लाइंस हैं ये दोनों, और गौर से सुनना, और ये अपन ने ज्वाइन कर दिया तो Z बना, दिख रहा है Z? Z दिख रहा है? हाँ सर Z। अब Z का मतलब क्या होता है? Z क्यों बनवाता मैं, तुम मुझसे पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा कि सर आप Z बनवाते हो इन दोनों एंगल्स के लिए। ये दोनों एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, और अगर ये इक्वल हैं तो फिर ये पैरेलल की वजह से ही इक्वल होते हैं सर। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, यही तो हो रहा। देखो ये दोनों एंगल अभी अपन ने प्रूव करा है, दिस इज इक्वल टू दिस, देखो दिस DCO इज इक्वल टू BAO। तो ये दोनों एंगल्स तो सर अपने ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स तो तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो। यस, तो बेटा यही तो करना है अपन को यही तो करना है। इसके बाद अपन लिखेंगे इसको DCO, जो हमने अभी CPCT से लाए, DCO इज इक्वल टू BAO। इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे, बढ़ा के मतलब O हटा के, DCO की जगह आप लिखेंगे DCA, है ना। तो एंगल DCA, BAO की जगह C, BAC। अब इन दोनों एंगल को पहचान गए अपन के ये दोनों इक्वल भी हैं। अब लिखेंगे एंड एंगल DCA एंड एंगल BAC आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इक्वल ऑल्सो, आर ऑल्टरनेट इक्वल एंगल्स। ऑल्टरनेट इक्वल एंगल्स लिखना, ऑल्टरनेट इक्वल एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स होके इक्वल भी हैं तो समझ जाओ पैरेलल लाइंस है। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे देयरफॉर इन दोनों एंगल्स को बनाने वाली लाइन पैरेलल है, मतलब CD इज पैरेलल टू AB, है ना, AB इज पैरेलल टू CD। अब AB पैरेलल CD है ना, AB इक्वल CD है। अब ABCD अपोजिट साइड्स है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यही तो हमें प्रूव करना था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लो भाई डन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलें 32 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो सर, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32, यानी कि आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलो, आज तो अपन को बढ़िया प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज मिलेंगी बेटा सॉल्व करने के लिए। सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, इसको बढ़िया तरीके से इरेज कर देता हूं। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 32, यानी आज का सेकंड क्वेश्चन। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अब फिर से एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कराना है, पर इस बार क्या है, इस बार अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ओके सुनो, आपको ये दिया गया है एक 4 साइड का फिगर, गौर से सुनना बेटा, ठीक है सर। ये अपन ने 4 साइड का फिगर बना लिया, ठीक है सर। ABCD नाम भी दे देंगे, ठीक है। लेट अस गिव द नेम्स आल्सो, ओके। ABCD, इन्होंने कहा ये 4 साइड का फिगर है, इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है। अब बताओ ये पैरेललोग्राम है, प्रूफ करो।
अब तुम कहोगे सर किसी चार साइड के फिगर के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो फिर तो वो पैरेललोग्राम होगा, इसमें प्रूफ क्या करें? प्रूफ करना पड़ेगा। अपन को दिया गया है कि भैया दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। अपन को दिया गया है दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब सोचो कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। बहुत आंसर इजी है, मैं बताऊं। अगर हमने दो तीन चीजें हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज को भूल जाओ बस तुम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो हमें यूज करनी है, इनको भूल जाओ। अब एक पैरेललोग्राम में और क्या होता है? सर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ होता है, सही बात है। इसके अलावा सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ ये भी होता है। अगर हम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल प्रूव करा देते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। या फिर अगर हम अपोजिट एंगल्स छोड़ के अगर अपन डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये इक्वल, ये प्रूव करा देते हैं तो भी ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। और मेरे हिसाब से इसमें हमें डायगोनल्स कराना चाहिए कि सर पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हमने यहां इन दोनों के डायगोनल्स को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए दिखा दिया तो ये पैरेललोग्राम सिद्ध हो जाएगा, साबित हो जाएगा। चलिए सर, तो शुरू करते हैं इनके डायगोनल बनाने से। ठीक है, डायगोनल बनाते हैं। लीजिए सर, बन गया डायगोनल। नेक्स्ट, ये डायगोनल एक दूसरे को यहां कट कर रहे हैं। अगर बेटा हमने ये O, मान के चलो ये O है, अगर हमने OA इक्वल OC दिखा दिया और OB इक्वल OD दिखा दिया, बस अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम कह देंगे कि डायगोनल्स आर काटिंग ईच अदर, डायगोनल्स आर हाफ करिंग ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। बस ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की। लिख देंगे दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये प्रूफ कराने के लिए थोड़ा दिमाग से तसल्ली से खेलना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक है, तो अपन एक तरह से लिखते हैं टू प्रूव, लेट मी जस्ट राइट टू प्रूव ओके सर, क्या प्रूफ करना है हमें? एक तरह से ये प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए वी आर इनडायरेक्टली डूइंग दिस, हम इन दोनों को इक्वल इक्वल करा के कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यार एक बात बताओ कि AO और BO ये इस वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, CO और DO ये इसमें भी आ रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल अपन ले सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट करा सकते हैं और CPCT से बहुत कुछ हो जाएगा। कराएं? देखो बताते हैं, सुनो, सुनना मेरी बात। अगर हम ये ट्राइंगल अलग बना लें DOC, अगर हम ये ट्राइंगल DOC अलग बना लेते हैं, ठीक है, ये और AOB, ये हो गया AOB, और इनको कॉन्ग्रुएंट करा लेते हैं, जो करा लेंगे हम, ऑब्वियसली करा लेंगे, टेंशन नहीं लो। तीन तीन चीजें ढूंढो तुम तो तीन चीजें ढूंढो बच्चों। दिस इज DOC, दिस इज AOB। अब तीन चीजें ढूंढते हैं, देखिए ध्यान देना, बहुत आसान है। पहली चीज तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल दिए है ना। पहला काम तो यही है कि सर ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें इक्वल दी गई है, इक्वल है ना। दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, सिंगल डैश लगा लो, ठीक है। और ये दोनों साइड हमें पैरेलल भी दी है, ये दोनों साइड हमें पैरेलल भी दी है। बताऊं, देखो अगर ये और ये पैरेलल दी है तो ये ट्रांसवर्सल का काम, देखो Z बन रहा है, देखो Z बन रहा है, देखो ये और ये Z बन रहा है ना। हाँ, तो वी कैन से दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल सही है ना। और इसी के साथ ये भी देखो उल्टा Z भी बन रहा है, उल्टा Z भी बन रहा है, पैरेलल है
तो फिर ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे। तो सर हमें यही करना है काम, हमें यही तो दिमाग चलाना है। गेटिंग माई पॉइंट? सर ये दोनों एंगल्स विल बी इक्वल। कैसे इक्वल होंगे बेटा? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दिस एंड दिस इज इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइंस दी है ना ये, और ये पैरेलल लाइंस दी है तो ये भी ऑल्टरनेट होगा, दिस इज इक्वल टू दिस। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, ठीक है, ओके। तो अब ये और ये, इन दोनों को भी इक्वल मार्क कर दिया। अब इनका रीजन लिखना पड़ेगा बाकायदापन को। तो सर ये क्राइटेरिया कौन सा हो रहा है? सर क्राइटेरिया हो रहा है एंगल, साइड और एंगल, ए ऐसे हो रहा है। कौन सा हो रहा है? एंगल साइड एंगल, है ना? दिस इज एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया बेटा फुलफिल करके करते हैं बेटा खत्म, ठीक है? अपन बढ़िया ए वाला क्राइटेरिया बना देंगे और कर देंगे इसको खत्म। चलो भाई, तो सर इन दोनों का ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल AOB, मैं फिर बोल रहा हूं नाम का बहुत काम है भैया, AOB एंड ट्राइंगल ए, देखो इसका नाम दिया AOB, तो इसका COD बोलना, इंट्रा एंड COD, ठीक है सर? ओके डन। चलो भाई ए ऐसे करते हैं। तो एंगल, ये एंगल पहले बोलते हैं, ठीक है? OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू ओ, देखो OAB तो OCD, एंगल OCD। कैसे सर? अरे भाई ऑल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि पैरेलल लाइंस दी गई हैं अपन को, है ना? ऑल्टरनेट एंगल्स। देन AB इक्वल CD, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी है भाई, पढ़ लो। तो अपन कहेंगे AB इक्वल CD, गिवन, है ना? एक तरह से गिवन है। नेक्स्ट ये वाला OBA, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, ऑल्टरनेट एंगल्स। डन? यस सर। चलो, तो सर ये हो गया A यानी एंगल इक्वल एंगल, साइड यानी साइड इक्वल साइड, A यानी एंगल इक्वल एंगल। तो वी कैन से दैट बाय ASA रूल of congruence, we can say that triangle AOB and COD are congruent. अब इससे करना क्या था सर? इससे हमें जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूफ करके ये प्रूफ करना था कि ये पैरेललोग्राम का काम है, ठीक है सर? तो इससे अपन उठाते हैं अब डायगोनल्स, ठीक है? इसमें हम OA को OC के इक्वल CPCT से बोल सकते हैं। तो इसके CPCT से शुरू हो रही है, बाय CPCT। OA इक्वल OC, पहली बात है ना? OA इक्वल OC। फिर सर OB इक्वल OD, OB इक्वल OD। लो भाई, ये क्या प्रूव हुआ सर? OC और OA इक्वल हो गए, मतलब AC हाफ हाफ हो गई। सर OB और OD हो गया, मतलब BD हाफ हाफ हो गई। ये और ये एक दूसरे को आधा आधा कर रहे। इन दोनों की वजह से अपन एक लाइन लिख सकते हैं, इन दोनों की वजह से, ठीक है? इन दोनों की वजह से, इनके नीचे लिखेंगे अपन। अब मैं जो लिख रहा हूं आप इसके नीचे लिखोगे क्या? Therefore AC and BD bisect each other, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आधा आधा कर रही हैं भाई, है ना? एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम। Therefore ABCD is a parallelogram। तुमने एक चीज देखा, एक चीज नोटिस करी तुमने, क्या? कि ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। सुनो, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अ पेयर, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन था ये नहीं है बेटा अपन को गिवन, ठीक है? ये गिवन नहीं था। सुनो,
ये अपन को गिवन नहीं है, ठीक है, एक पेयर गिवन है बस, ठीक है, एक पेयर गिवन है अपन को बस, ठीक है। तो गिवन, यहां गिवन नहीं लिखा है क्या? नहीं, तो गिवन लिख लेते हैं, यहां गिवन जरूर लिखना बेटा। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल गिवन है, तो अपन ने ये दोनों ले लिए कि सर ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, डन। यस सर, कॉपी कर लो इसको, 32 इज डन। मूविंग ऑन टू 33 यानी थर्ड क्वेश्चन, ठीक है सर। चलो थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं 32 को, आई एम इरेजिंग दिस ऑल। ये है 33, प्रूव दैट, अगेन प्रूव दैट आ क्वाड्रिलेटरल, ये स्टेटमेंट है पूरा एक, इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये अच्छा है यार, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो इसको तुम सोचोगे कि करना कैसे है, इसको सच्ची में तुम सोचोगे कि सर एक्चुअली करेंगे कैसे इसको, ठीक है। सपोज ये एक 4 साइड का फिगर है, मैं नहीं बोलता कि एक पैरेललोग्राम है, अभी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि दिस इज अ 4 साइडेड फिगर जो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है सर, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट दी वर्टिसेस ए बी सी डी, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया एक 4 साइड का फिगर है, अपोजिट एंगल्स उसके इक्वल है, अब प्रूव करो कि भैया वो एक पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल है मतलब सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और सर ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू, अपोजिट एंगल इसका ये है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। चलो सर ये तो इक्वल दिए, कुछ लिख देने? हाँ सर कुछ लिख दो, ये अपन लिख देते हैं सर, लेट अस से x एंड दिस इज ऑल्सो x, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और इसको कह देते हैं सर अपन y, तो ये भी हो जाएगा y, ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी y, ठीक है, डन है। यस सर, दिस इज इक्वल टू दिस गिवन, दिस इज इक्वल टू दिस गिवन, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब अपन को प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी यहां हम प्रूव करा सकते हैं? सोचो सोचो बेटा सोचो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लिटरली बहुत इजी है, तुम्हें सोचना पड़ेगा। सर अगर हम इसके अपोजिट साइड्स को इक्वल करा दें, करा के देखो, करा ही नहीं पाओगे, कराओ कराओ, अगर अपोजिट साइड्स को तुम इक्वल करा सके तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, ये बात तो सही है। अच्छा अगर मैंने अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करा दिया तो हो जाएगा का? हाँ भैया, अपोजिट साइड्स को अगर आप पैरेलल प्रूफ करा दोगे तो भी हो जाएगा, पैरेलल प्रूफ करा के हम करा सकते हैं इसको। अपोजिट साइड्स आर इक्वल भी प्रूफ करा सकते हैं, पर वो लेंदी चला जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको पैरेललोग्राम को, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम अगर प्रूफ कराना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल प्रूफ करा देते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन, सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, गिवन। सर क्या गिवन है? एंगल ए इक्वल एंगल सी, अपोजिट एंगल्स इक्वल है ना। लेट कर लेते हैं एंगल ए और एंगल सी दोनों x और x दोनों इक्वल है, तो x और x मान लिया। इसी के साथ एंगल b इज इक्वल टू एंगल d, ये भी दिया अपोजिट एंगल्स, तो लेट कर लेते हैं एंगल b और एंगल d दोनों y हैं, है ना, दोनों इक्वल है तो दोनों अपन ने y मान लिए। ठीक है सर, डन। यस सर डन। चल अब आगे बढ़ते हैं। देखो पैरेलल लाइंस अगर आपको प्रूफ करनी है तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट एंगल से कर सकते हो, को इंटीरियर से कर सकते हो। मैं बताता हूं, सुनो क्या बोल रहा हूं, पहले मैं ये बताऊं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो आपको दिखेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। आपको ये नजर आएगा कि ये एंगल दोनों इक्वल है ना। अगर दो लाइंस इक्वल हैं तो आपको नजर आएगा कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है ना। तभी तो पैरेलल लाइंस होने के ये तीन चीजें तो मिलती हैं पैरेलल लाइन से, एक ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और एक को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बस ये तीन चीजें तो पहचानने में आती हैं, और अगर ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं दिख गई तो आप कह सकते हो कि लाइंस यार पैरेलल है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो सुनते जाना मेरी बात, सुनते जाओ, देखो गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है, ध्यान से। ओके सर, बात नंबर 1, गिवन है हमें कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो।
ठीक है, कर देंगे पैरेललोग्राम प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है सर, देखो अपन को एक बहुत ज्यादा आसान कह सकते हैं, बहुत इजी सी एक प्रॉपर्टी पता है क्वाड्रिलेटरल की, कि सारे क्वाड्रिलेटरल्स के सारे अंदर वाले एंगल्स का सम 180 होता है ना, ये तो पता है भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी तो सबको पता है क्वाड्रिलेटरल की। हाँ सर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सर? ऑल द एंगल्स सम अप टू 360, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, 180 नहीं 360। ठीक है सर, एंगल ए कितना है? एंगल ए एक्स है, प्लस वाई बी वाई है, सी एक्स है, डी वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स और एक्स 2x, y और y 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 वहां जाएगा, डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 180। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई सच्ची में। मैं तुम्हें बताऊं कैसे, देखते जाना, तुम्हें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी तो समझ जाओगे, तुम कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। देखो गौर से सुनो, ये जैसे ये बॉक्स बना दिया, बक्सा बना दिया मैंने, ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस सर? ये है ए और डी, है ना, ये है ए और डी, दिस इज ए एंड डी। ये क्या है सर? ये एक्स है, ये क्या है? ये वाई है। सर हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 मिला है, क्या हम x और y की जगह एंगल a प्लस एंगल d लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, सुनते हैं ना मेरी बात? यस सर। अब मैंने क्या बोला कि x और y एंगल a और d, एक तरह से a और d जो एंगल है ना, दिस एंड दिस, ये को इंटीरियर एंगल्स है, याद करो को इंटीरियर एंगल्स। अब जैसे ये 2 लाइन है, देखो ये 2 लाइन है, ठीक है, और ऐसे लाइन ने कट कर दिया, तो देखो ये एक बॉक्स बना, ये दोनों एंगल होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों का सम 180 तब आता बेटा जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो, है ना। इन दोनों का सम 180 तब आता जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो। तो सर ये दोनों का तो सम 180 आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे एंगल ए एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल्स, आर को इंटीरियर एंगल्स। एंड दे आर सप्लीमेंट्री, और ये मिलके 180 भी बना रहे, एंड दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑल्सो, है ना, ये सप्लीमेंट्री भी है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? को इंटीरियर एंगल्स ऐड होके 180 डिग्री सप्लीमेंट्री कब बनाते हैं? जब पैरेलल लाइन से बनते हैं बेटा। तो हमें समझ में आ गई बात कि सर ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस आर पैरेलल। सर ये क्या है? ये है सी और ये है बी। तो इससे हमें समझ में आ गई देयरफॉर DC एंड AB आर पैरेलल, AB इज पैरेलल टू DC या CD। ठीक है, पहली चीज इक्वेशन 1 डन है। यस डन है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, बस इसकी ये याद रखना x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, ओके। अब देखना, अब सुनना आप बेटा, अब मैं बनाता हूं ये वाली, ये है ना, ये बना दिया, देखते जाना। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D, दिस इज C। ठीक है, AB CD, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है सर X। व्हाट इज दिस? ये है सर Y, है ना। हाँ सर, सुनते जाना। सर हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आया था, याद है ना, अभी जो इरेज कर दिया मैंने, यहां लिखा था। ठीक है, क्या मैं x की जगह एंगल A लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि वो तो x है ही। y की जगह अभी अपन ने D लिखा था, क्या इस बार ये एंगल B लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा,
क्या ये दोनों एंगल, जो एंगल ए और एंगल बी है, ये भी को इंटीरियर है? हाँ, ये भी को इंटीरियर है। अगर तुम इसको मोड़ दो तो ये सी के जैसा दिखेगा, बक्से के जैसा। एंगल ए और बी को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? अपन लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आर को इंटीरियर एंगल्स एंड आर सप्लीमेंट्री ऑल्सो। और ये ऐड हो गया अपन को, देखो 180 भी दे रहे हैं, एंड आर सप्लीमेंट्री ऑल्सो। को इंटीरियर एंगल्स कब सप्लीमेंट्री होते हैं? स्पेलिंग लिख लेना, सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंड दे आर सप्लीमेंट्री ऑल्सो। कब होते को इंटीरियर सप्लीमेंट्री? जब पैरेलल लाइंस उनको बनाए। तो इसका मतलब सर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल साबित हो गई, तो अपन कह सकते हैं AD is equal to BC, सॉरी AD is parallel to BC। सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखो ध्यान से, AB और CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, ठीक है। यहां AD और BC पैरेलल है, ये इसके पैरेलल आ गई, ये इसके पैरेलल आ गई, तो अपन कह सकते हैं पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल आ रहे हैं बाय 1 and 2। नहीं कह सकते, अपन कहेंगे देयरफॉर बाय equation 1 and 2 we can say that opposite sides are parallel. Opposite sides, pairs of opposite sides are parallel. और ये किसकी क्वालिटी होती है? ये होती है सर पैरेललोग्राम की क्वालिटी, है ना। Therefore ABCD in this condition is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. लो भैया, यही प्रूव करना है। डन। लो भाई, दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 33 डन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। चलो सर 34th पे चलते हैं। इसका जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसको देखो, अब मैं तुम्हें समझा देता हूं, सुनो। कुल मिला के सिंपल सी बात ऐसी है, अपोजिट एंगल्स अपन को इक्वल दिए थे, तो अपोजिट एंगल 4 साइड का फिगर था, पैरेललोग्राम नहीं था ये, ठीक है सर। तो अपोजिट एंगल को अगर मैं इन दोनों को इक्वल दिया ही है, तो दोनों को वाई वाई मान लिया, ये दोनों भी अपोजिट है, इन दोनों को एक्स एक्स मान लिया, ठीक है सर, हो गया। यस सर। अब चारों एंगल का सम क्या होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में? 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, 2 कॉमन ले लिया, 360 के पास भेजा, डिवाइड कर दिया, 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आ गया। डन। यस सर। अब ये x प्लस वाई है क्या यार? ये भी हो सकता है, देखो ये x प्लस वाई, एंगल ए प्लस एंगल डी। एंगल ए और डी को इंटीरियर एंगल्स हैं, अच्छे से देख लो, 2 लाइंस बन रही हैं, ठीक है, 2 लाइंस बन रही हैं, और ये तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स भैया एडिशन में 180 सिर्फ तब देते हैं जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो। तो सर दिस इज पैरेलल टू दिस, प्रूव हो गया, यहां लिख दिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हाँ सर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आया, अभी x प्लस वाई इन दोनों को लिया था बेटा, अब x प्लस वाई इन दोनों को भी तो ले सकते है ना, ये भी तो है। तो अगर ये एक बॉक्स टाइप का, बक्सा टाइप का बना कि भैया दिस इज x एंड दिस इज y, तो दिस x दिस प्लस दिस y, भाई इन दोनों का सम भी तो 180 होगा। अब ये भी तो को इंटीरियर की तरह दिख रहे हैं बॉक्स के अंदर, तो इसका मतलब अगर ये दोनों को इंटीरियर हैं, ये दोनों भैया सप्लीमेंट्री भी हैं, तो यार इसका मतलब इन दोनों को बनाने वाली ये लाइंस भी पैरेलल होंगी, तो ये भी पैरेलल आ गई, एडी पैरेलल बीसी, है ना, एडी पैरेलल बीसी। बस अब जब दिस पैरेलल दिस आ गया, दिस पैरेलल दिस आ गया, तो ये तो भैया एक क्वाड्रिलेटरल नहीं रहा, अब ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करने लगा, दैट इज द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, डन है, हो गया प्रूफ, दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। जल्दी से पढ़ लो सो दैट इसको भी अपन खत्म कर सके। ठीक है दोस्त, ओके सर। बेटा ये वाला क्वेश्चन 34, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमसे बोला गया कि आपके पास एक रोम्बस है, आप प्रूफ करो, शो करो कि उसकी डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखो सुनो, रोम्बस के बारे में पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दूं कि रोम्बस की खासियत क्या क्या है। ठीक है, तो अपन ने एक रोम्बस बनाया, ठीक है, ये अपन ने एक रोम्बस बना लिया, ठीक है सर, दिस इज रोम्बस, ओके डन।
अब रोम्बस की खासियत नंबर 1, जो क्वालिटीज कहते हैं हम जिसको, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस क्या है सर? पहली प्रॉपर्टी, ऑल द साइड्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी क्या है सर? साइड्स आर इक्वल। नंबर 1, साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगनल्स, बहुत गौर से सुनना, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट, तीसरी चीज कुछ नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। यही खास प्रॉपर्टीज होती हैं इसके पास, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, कि सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये सब नॉर्मल सा एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो सर जी इसमें हमें दिया क्या गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये रोम्बस है, ठीक है, उसकी डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बस ये दो चीजें दी हैं, ठीक है। तो डायगोनल बनाते हैं, दिस इज डायगोनल एंड दिस इज डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल्स हो गई, ठीक है सर। अब हमें जैसे डायगोनल का नाम लिख देते हैं हम, ए बी सी डी, ये अपना रोम्बस हो गया, और इस रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बाइसेक्ट नहीं दिया इनने, परपेंडिकुलर दिया, मतलब दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना दो बस, है ना, ये बना दो या ये बना दो या ये इन चारों में से कोई भी एक बना दो कि हाँ भैया ना परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके। अब वो कह रहे प्रूव करो कि ये एक रोम्बस है जिसकी डायगोनल परपेंडिकुलर है। अगर आपको ये रोम्बस प्रूव करना है तो आपको इनमें से कोई, देखो 90 डिग्री दिया तो ये वाला, गौर से सुनना, 90 डिग्री वाला तो कंडीशन अब आप यूज कर ही रहे हो, बाकी इनमें से कुछ भी चीज आप शो कर सकते हो। अगर मैंने साइड्स आर इक्वल दिखा दिया या डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर दिखा दिया तो खेल हो जाएगा सच में। मतलब आपको प्रूफ करना है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रोम्बस है, दिस इज अ रोम्बस, बस अपन को प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये अपन को प्रूफ करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमें प्रूफ करना है सर कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। तो अपन लिखेंगे सर टू प्रूव ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, ये हमें प्रूफ करना है। और रोम्बस है ये, ठीक है, ये रोम्बस दिया गया है अपन को, गिवन, ठीक है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी अपन को रोम्बस दिया गया है, ठीक है, ये प्रूफ करना है, आराम से हो जाएगी, नॉट अ बिग डील, टेंशन नहीं लो। सर ये रोम्बस है तो इसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल होंगी, हाँ बिल्कुल होंगी, तो जल्दी से मार्क करें, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सर ये रोम्बस है तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाँ यार ये बात भी सही है। तो सर ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ और डी ओ इज इक्वल टू बी ओ। क्लियर है? हाँ सर, है ना, इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर बिल्कुल क्लियर है। सुनते हैं ना, अगर हमें इनको 90 डिग्री प्रूव कराना है, इनको या इनको किसी भी एक को करा दो, तो हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। हम बनाते हैं ए ओ डी और बगल वाला सी ओ डी, हम बनाते हैं ये दोनों एंगल्स, ठीक है सर, और इन दोनों को थोड़ा सीधा करके बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सीधा करके बना लिया। ओके,
ये हो गया AOD, AOD, ये हो गया COD, COD, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया सर AOD, COD, ठीक है सर। गौर से सुनना, ये 3 डैश लगे हैं, यहां 3 डैश लगे हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। AO इज इक्वल टू CO, क्योंकि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, आधा आधा कर देती हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट सर, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि सर जो AD है और जो CD है ये दोनों इक्वल साइड्स हैं रोम्बस की। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है सर। और बेटा DO और DO दोनों में कॉमन है, ठीक है। दिस इज कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन है। तो सर साइड 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 से ये दोनों हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। भाई इनको कॉन्ग्रुएंट कराओ। इन ट्राइंगल DOA DOC, DOA एंड DOC एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है सर। साइड 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 S S S, ठीक है। DA इक्वल DC, DA इक्वल DC, सर ये क्या है, कैसे इक्वल, रीजन बताओ। DA इक्वल DC है, इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस, क्या है, इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस, इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस। डन। नेक्स्ट सर, DO इक्वल DO, ये क्यों इक्वल है सर, दोनों कॉमन है। DO इक्वल DO इज कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में सर कॉमन है। नेक्स्ट सर, OA इक्वल OC, OA इक्वल OC, इसका क्या रीजन है सर, ये OA और OC क्यों इक्वल है। AC डायगोनल बाइसेक्टेड है, किससे, BD से, एक दूसरे को आधा आधा करती हैं। तो अपन कहेंगे AD एंड AD नहीं, AC एंड BD, AC एंड BD bisect each other, bisect each other, bisects each other लिख देना आप, ठीक है। डन है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ध्यान देना जरा, ये अपन ने कर लिया सर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS, देयरफॉर बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, है ना। ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल DOA एंड DOC आर कॉन्ग्रुएंट, DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। डन। अब क्यों करा गया सर कॉन्ग्रुएंट, ताकि हम एंगल्स को इक्वल ला पाए। बेटा कौन से एंगल्स को इक्वल ला पाए, इन दोनों को। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ सकते हैं CPCT से, बिल्कुल आ सकते हैं। तो हम कहेंगे एंगल DOA एंड एंगल DOC आर इक्वल बाय CPCT, बाय CPCT DOA एंड DOC आर इक्वल, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इन दोनों एंगल को x मान लो, ठीक है सर। इन दोनों एंगल को लेट अस से दे आर x, तो लेट एंगल DOA इक्वल टू x, तो DOC भी इक्वल हो जाएगा x के, क्योंकि दोनों इक्वल है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x। अब सुनो, अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इस फिगर को इसके ऊपर ओवरलैप करा दूं तो आप देख सकते हो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, तो इसका मतलब जो अभी अपन ने ये दोनों एंगल x और x कराए, ये दोनों मिल के 180 डिग्री बनाएंगे, ऑब्वियसली बनाएंगे, है ना, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां लिखेंगे बेटा अपन, वी विल राइट, पूरा डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। चलो क्या, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। AOC एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल DOA प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है बेटा, DOA DOC। अब दोनों x और x मान चुके हैं अपन, इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू बेटा 180, x इज इक्वल टू 90, 180 अपॉन 290। तो ये x है क्या सर, ये दो एंगल्स थे, दे आर टू एंगल्स। एक एंगल DOA है, ये भी x है,
तो सर ये भी 90 आ गया, और एक एंगल DOC है, ये भी x है, ये भी 90 आ गया। अब अगर ये और ये लाइन, ध्यान देना, ये एंगल्स अपन ने 90 प्रूफ कर दिए सर, ठीक है, दिस इज 90, ये और ये 90 प्रूफ कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यही तो प्रूफ करना था। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसी के नीचे लिख देंगे अपन, देयरफॉर डायगोनल्स AC and BD are perpendicular to each other. AC and BD are perpendicular to each other. ठीक है, आर परपेंडिकुलर, बस ठीक है, डन। यही अपन को प्रूफ करना था कि भैया रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट नहीं करना है, ये नहीं बताना है, लेकिन आप परपेंडिकुलर होते हैं ये बताना था। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 35, देखते हैं 35 क्या है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 35, इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 35। टू पैरेलल लाइंस L एंड M, ठीक है सर, आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। दो पैरेलल लाइंस है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है, हाँ सही है, पैरेलल, हाँ सही है, एक ट्रांसवर्सल आई, ठीक है, डन, ये सर डन। ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइंस हैं, दे आर पैरेलल लाइंस, लेट मी जस्ट पुट लाइक दिस, ठीक है, ओके। चलो भैया, ये दोनों पैरेलल है तो इन पे पैरेलल के सिंबल लगा दो सर, दिस इज पैरेलल टू दिस। द नेम ऑफ द लाइंस कैन बी AB एंड CD, ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल, और ट्रांसवर्सल का नाम अपन रख देते हैं PQ। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी नाम रखना पड़ेगा कि भैया यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, तो लेट अस से XY बोल दें। पहले 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 पढ़ लें पूरा क्या आप बोल रहे हैं वो। टू पैरेलल लाइंस इतना इतना ट्रांसेक्टेड बाय अ P, ठीक है, L और M, ये दो लाइंस है L और M पैरेलल है, और ये लाइन P है, लेट मी जस्ट कॉल इट एज लाइन P, जो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है, डन। आगे पढ़ते हैं। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। सुनो मेरी बात सुनना, यहां लिख लेते हैं अपन x, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y। अब सुनो क्या पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको प्रूव ये करना है कि जो इंटीरियर एंगल्स है, बेटा ये इंटीरियर एंगल्स है, ये है, ये है, ये है, ये चार इंटीरियर एंगल्स हैं। वो ये कह रहा है कि चारों इंटीरियर एंगल्स के आप बाइसेक्टर बनाओ और प्रूफ करो कि वो बाइसेक्टर्स एक रेक्टेंगल बनाएंगे। चलो बना के देखते हैं, ठीक है। ये एक बाइसेक्टर बना लिया, ये एक बाइसेक्टर बना लिया, ये एक बाइसेक्टर बना लिया। एक सेकंड रुकना, अभी ठीक है आई गेस, ठीक है। और ये एक बाइसेक्टर बना लिया, ये वाला, इसका भी, इस एंगल का भी बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है, ये बना लिया। अब ठीक है, चलो सर ये हो गया डन, ठीक। अब ये जो फिगर बन रहा है ना, ये हमें प्रूव करना है कि सर ये एक रेक्टेंगल है, दिस वी हैव टू प्रूव अ रेक्टेंगल, ठीक है। चलो बढ़िया सा कंप्लीट कर ले फिगर, ठीक है सर, ठीक, डन। सुनते जाना, इनको भी कुछ नाम तो देना पड़ेगा। ST दे दें, इसको नाम S दे देते हैं, ST, ठीक है, ST, ठीक है, डन। ये सर अपन को प्रूफ करना है SYTX इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। टू प्रूव SYTX इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें यहां दिखानी पड़ सकती हैं?
अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। देखो ईच एंगल इज 90 डिग्री तो अपन प्रूव करा देंगे, इजी है, नॉट अ टफ डील, इजी है, करा देंगे। अगर आपने सारे एंगल 90 डिग्री करा दिया, मैं सच बता रहा हूं, आपका काम खत्म हो जाएगा। हाँ सच्ची में, इट विल बी ऑलमोस्ट डन। अपोजिट साइड्स आर इक्वल कराने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल करा देंगे अपन, ठीक है। तो चलो सर इस फिगर को ले चलते हैं जरा यहां। ओके, अब मेरी बात सुनो, जो दिया है गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है? बाइसेक्टर्स दिए हैं हमें, पहले तो पैरेलल लाइंस दी हैं गिवन, है ना। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ठीक है, ये गिवन है पहली बात तो, ठीक है ना। दूसरी चीज बाइसेक्टर्स हैं, XT XS, ठीक है, XT XS कॉमा YT YS, YT and YS are angle bisectors of, are angle bisectors। ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। कौन से एंगल के बाइसेक्टर्स हैं? आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और 4 इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब गौर से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, गड़बड़ कर दोगे नहीं तो तुम। पहली चीज, बात नंबर 1, ये अपन को दी गई है, दिस इज पैरेलल, तो ये Z बना, AXYD, ये पूरा Z बना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वल होंगे। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ध्यान दीजिएगा। AB इज पैरेलल टू CD, तो इसकी मदद से अपन ने लिखा AXY, एंगल AXY इज इक्वल टू एंगल DYX, एंगल DYX ऑल्टरनेट, है ना। रीजन लिख लेना बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, डन। यस सर। अब जो ये एंगल था ना बेटा, ये वाला, ये एंगल आपको कुछ लेट करना पड़ेगा, जो आप इसको लेट करोगे वही यहां लेट कर लेना, वही यहां लेट कर लो, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अगर अपन ने AXY 2x लेट कर लिया या 2A लेट कर लिया, लेट करना पड़ेगा बेटा, ये जरूरी है, यू हैव टू लेट इट, कि सर लेट एंगल AXY इज इक्वल टू 2A मान लेते हैं, चलो क्या मान लेते हैं, 2A। अब अगर बेटा ये 2A है, तो ये एंगल और ये एंगल कितना कितना बन जाएगा, 2A का आधा आधा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये पूरा एंगल इसका बाइसेक्टर है, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A, ये दोनों A हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां अंदर A लिख दिया अपन ने, डन। यस सर। और ये भी 2A होगा फिर, क्योंकि भैया अगर AXY 2A तो DYX भी 2A, DYX भी 2A, और अगर ये 2A है बेटा तो ये भी बाइसेक्टर है ना, ये भी बाइसेक्टर, तो ये दोनों भी A और A हो जाएंगे, इस पे भी A लिख दो भाई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्की बात? यस सर पक्की बात। सो एंगल DYX विल ऑल्सो बी 2A। ओके, यहां पूरा लिखते हैं, एंगल SXY, एंगल YSXS, ये हो जाएगा YXS, ये हो जाएगा 2A का आधा, हाफ, क्योंकि बाइसेक्टर है, 2 से 2 कट गया, ये A आया, ठीक है। एंगल XYT, ये A आएगा, XYT, एंगल XYT, ये भी 2A का आधा आएगा, 2A का आधा हो जाएगा, दैट इज A, तो ये भी A आया। इतनी बात ठीक है, जो आ रहा है लिखो, बस लिखते जाओ, रुकना नहीं है, रुके तो खेल खत्म, खल्लास हो जाएगा खेल उधर ही, ठीक है सर, डन। सुनते हैं ना, ठीक है सर। नेक्स्ट अब क्या करें, सुनो, इजीली हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, अभी मैं इसको अलग हटाता हूं, क्योंकि अभी इसके अलावा अब अपन को दूसरे पोर्शन में काम करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। देखो देखना, गौर से सुनना, ये और ये, यहां हमने 2A लेट कर लिया था, दिस इज 2A, ये अपन ने 2A लेट किया था, ठीक है, 2A लेट किया था।
चाहो तो बी में भी अब काम कर सकते हो, इफ यू वांट टू बी मान सकते हो, टू बी मान लो, ये बगल वाला टू बी मान लो कि सर ये टू बी है, फॉर एग्जाम्पल इसको टू बी मान लो। अगर ये टू बी होगा, अगर ये टू बी होगा तो बेटा ये भी टू बी होगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट है ना। अगर बी मानना चाहते हो तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो बी मान लेते हैं यार, बी मान लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट राइट, लेट एंगल BXY इज इक्वल टू 2B। 2 इसलिए मान रहा हूं ताकि ये डिवाइड हो जाए। अब देखना, अगर ये 2B है तो बेटा ये भी 2B होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। तो अपन कहेंगे सो एंगल BXY इज इक्वल टू एंगल CYX है ना। रीजन वही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ब्रैकेट क्लोज। अब जो CYX है, CYX ये भी 2B है और ये भी 2B है, इनके भी बाइसेक्टर्स हैं। XT आया तो 2B का आधा आधा कर देगा ये भी और ये भी। ये YS आया, ये भी 2B का आधा आधा कर देगा B और B। तो सर यहां से समझ में आ गया कि ये एंगल हो जाएगा B, ये भी हो जाएगा B, लेकिन इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है। और सर ये एंगल भी हो जाएगा B, ठीक है, और ये भी B हो जाएगा। डन, इतनी बात क्लियर है। यस सर, चलो लिख लेते हैं यार, B लिख लो भैया, ये भी B और ये भी B, ठीक है सर, डन। ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, ठीक है, डन है सर, डन। तो अभी यहां पर लिखते हैं, अपन आगे की कार्रवाई करते हैं। भाई आगे की कार्रवाई क्या है? एंगल TXY इज इक्वल टू 2B का हाफ, दैट इज अपॉन 2 से 2 कट गया, B आया, ठीक है। एंगल SYX एंगल SYX ये भी 2B का हाफ आएगा, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, तो B आएगा, ठीक है सर, ठीक है। ये दोनों भी, क्योंकि बाइसेक्टर्स है ना, बाइसेक्टर्स का काम होता है एंगल्स को आधा आधा कर देना। अब ये फिगर हमारा पूरा डायग्राम एक तरह से कंप्लीट हो गया है, सुनते हैं ना? यस सर। अब मैं चाहता हूं कि इसको भी अपन कहीं ठिकाने लगा दें। ये अपन ने इसको ठिकाने लगा दिया, लीजिए सर, डन। पीछे जाओ बेटा, थोड़ा सा स्पेस दो, ठीक है। अब देखते जाओ, मेरी बात सुनना गौर से। सर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, और यहां पर ऐसा वो गया एक लाइन, ठीक है। अब ये एंगल सर हमने लेट कर लिया था 2A था ये पूरा, और ये एंगल सर हमने लेट कर लिया था 2B था, ठीक है। 2A और 2B मिलके पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, सही बात है। तो सर चलिए लिखते हैं, ठीक है। अपन लिखेंगे AXB इज अ स्ट्रेट लाइन, AXB इज अ लाइन लिख दो, स्ट्रेट लाइन लिख दो, ठीक है। तो यहां एंगल AXY, देखो AXY BXY इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल AXY प्लस एंगल BXY इज इक्वल टू 180, दैट इज लीनियर पेयर की वजह से। AXY बेटा 2A है, दिस इज 2A प्लस BXY 2B है बेटा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट आएगा A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। B जाएगा डिवाइड करने, तो A प्लस B आएगा बेटा 180 अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। इसको बनाएंगे अपन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर, डन है। यस सर। ये काट काट के क्यों समझा रहा हूं तुम्हें, काट पीट के फिगर बना के, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें बढ़िया तरीके से यार समझ में आ जाए, है ना, तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो आगे का कर लेते हैं भाई, क्या है हिसाब और किताब, ठीक है। समझना बेटा मेरी बात, लेंथी क्वेश्चन है बेटा, आराम से समझाऊंगा मैं, तो सिंपल सी बात है, मैं नहीं भागने वाला, सो आई विल नॉट रन, पर हाँ मैं आपको बहुत ईजिली तरीके से आराम से समझा दूंगा। एक तरह से आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी बेटा, घर कर लेंगी, ठीक है सर। ओके ओके, डन। तो अब क्या करें सर, ये तो हो गया, गौर से सुनना। अब बस अपन
ये वाला हिस्सा कट करके बनाएंगे जो हमें एक्चुअली एक रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। लेट अस कट एस, कहां चला गया यार, एस वाई टी एक्स, एस वाई टी एक्स, ये हो गया एस वाई टी एक्स। अरे बन जाना भाई, ये सही नहीं बन रहा है मुझसे। अब ठीक बना, पहले से तो बेटर ही है। एस वाई टी एक्स, एस वाई टी एक्स, ठीक है। अब इस लाइन को भी जोड़ दो, ये जो लाइन है ना इसको भी ज्वाइन कर दो। कौन सी लाइन, ये, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर दो। लो भाई इसको ज्वाइन कर दिया, जो बड़ी ही गंदी तरीके से ज्वाइन हो गई, ठीक है सर, इसको ज्वाइन कर दिया। अभी ज्वाइन क्यों करना पड़ा ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है, ये भी बताता हूं। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं सर, ठीक है। तो भैया आगे की बात ऐसी है कि यहां पर हमारे पास दो एंगल है। एक देखो, ये अच्छे से देखो फिगर में, वहां पर क्या बना हुआ है ए, और यहां पर क्या बना हुआ है बी, ठीक है। ये क्या है सर, वहां देखो, देखो वहां क्या है बी, ये देखो यहां क्या है ए। कुछ समझ में आ रहा है। एंगल जो एक्स है वो है सर ए प्लस बी, और ए प्लस बी ऑलरेडी हमारा 90 आ ही गया, तो एंगल एक्स कितना आया सर, एंगल एक्स आ गया 90। चारों एंगल 90 प्रूव कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। एंगल एक्स 90 आ गया। एंगल वाई देखो, एंगल वाई बी प्लस ए, वही ए प्लस बी या बी प्लस ए। सर ये क्या है, इक्वेशन 1 के हिसाब से इसकी वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल वाई कितना आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है ये सर, दो तो आ गए अपने 90 डिग्री, 90 डिग्री सक्सेसफुली, ठीक है, दो तो आ गए सर, एक दो। एंगल एस और एंगल टी, ये और 90 आ जाए मजा आ जाएगा। और ये 90 आ रहे हैं, देखो कैसे आ रहे हैं, सुनो गौर से सुनना, ठीक है। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल बेटा, एस टी एस वाई एक्स, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं एक्स एस वाई इन ट्राइंगल एस एक्स वाई, इन ट्राइंगल एस एक्स वाई, एस एक्स वाई, ठीक है। ये एंगल एस है, लेट मी जस्ट राइट एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एस प्लस एस एक्स वाई। बोर्ड भर गया यार पूरा, इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। रेक्टेंगल प्रूफ करना है आपको तो पता ही है, ठीक है सर। इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, ठीक है। एस और ये हो गया ए, और ये हो गया एंगल ये वाला बी। इस ट्राइंगल में देखना बस, इज इक्वल टू सर 180 होता है, काहे से, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है सर। इक्वेशन 1 ने अपन को इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है, तो दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है सर, डन। एंगल एस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, 90 वहां जाएगा, एंगल एस आ गया सर 180 माइनस 90। लो भाई एंगल एस भी आ गया 90 डिग्री, डन। एक्स पूरा 90, वाई पूरा 90, एस 90, टी और बचा, टी को भी भाई 90 कर ही लेते हैं, खत्म करो। एक्स टी वाई इन ट्राइंगल एक्स टी वाई, इन ट्राइंगल एक्स टी वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, टी एंगल टी प्लस बी प्लस ए या ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, एंड द रीजन यू नो एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। यहां बेटा ए प्लस बी, इसकी वैल्यू अपन को इक्वेशन 1 ने दे रखी है, देखो ये 90 डिग्री, बस खेल खत्म। इसके नीचे 90 डिग्री लिखो, है ना। बाकी अपना पूरा वैसे ही चलेगा, एंगल टी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल टी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल टी आ गया सर 90, एंगल टी आ जाएगा 90 डिग्री। लो भाई, तो अगर किसी चार साइड के फिगर में
ऑल ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, तो फिर वो रेक्टेंगल हो जाता है। आगे आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे दोस्त, अपन बोलेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल SYTX is a rectangle because, अब रीजन भी देना पड़ेगा, is a rectangle, रीजन दो, because each interior angle, अंदर का हर एक एंगल, each interior angle of this quadrilateral is 90 degree. Of this quadrilateral is 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाला एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें हर एंगल 90 डिग्री हो, फिर वो रेक्टेंगल होता ही होता है। दिस इज 100% डन। ठीक है सर, तो ये कंप्लीट हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 36 क्वेश्चन। 36 देख लेते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इरेज करो इसको। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। ओके, पैरेललोग्राम बनाओ, बना दिया, ठीक है। इसके एंगल्स के बाइसेक्टर बनाओ, थोड़ा सा क्रिटिकल है इसका फिगर, ठीक है। एंगल्स का बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है सर। ये बन गया, ठीक है। बताता हूं, सुनो 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 सुनो, इजीली हो जाएगा, इजी इजी इजी। देखो ये जो 4 डॉट रखी मैंने, ये अपन को प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल बना रहा है। ठीक है, डन। देखो इसका नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है। इसका नाम PQRS दे देते हैं। और ये पैरेललोग्राम दिया ABCD, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये दिया गया है अपन को, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के एंगल्स बाइसेक्टर से बीच में बनने वाला फिगर एक रेक्टेंगल होगा। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, पूरा लिखेंगे बेटा, डोंट वरी, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये अपन को प्रूव करना है रेक्टेंगल। फिर वही बात, इसके अगर इंटीरियर एंगल्स अपन ने 90 90 90 90 करा दिए तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। रेक्टेंगल प्रूव कराने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, बस इतना अगर आपने करा दिया देन इट्स ओवर, खत्म, ठीक है। तो ईच एंगल इज 90 डिग्री अपन करा देते हैं। चलिए सर, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सुनना, मेरी बात सुनना पहले। अपन को एंगल बाइसेक्टर दिए, भूलना मत। यस सर, ये अपना को इंटीरियर का बॉक्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल का बॉक्स, ठीक है। ये और ये ऐसे कट हो गई, सुनते जाना मेरी बात, ठीक है। यहां क्या करना है अपन को कि अपन ये पूरा एंगल, लेट अस से ये पूरा एंगल 2A ले लो, ये पूरा एंगल 2B ले लो, ठीक है। डन सर, 2A और 2B ले लो। 2 इसलिए क्योंकि बाइसेक्टर बना है ना, बाइसेक्टर नहीं बना होता तो 2 नहीं लेते। लेट एंगल A इज इक्वल टू 2A एंड एंगल B इज इक्वल टू 2B, ठीक है। एंगल A, पूरा एंगल है 2A, ये पूरा एंगल भी 2B, सुनते जाओ। अब बाइसेक्टर बने, बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि सर अगर ये पूरा 2A है तो इस बाइसेक्टर की वजह से आधा आधा हो जाएगा, मतलब दिस विल बी A एंड बेटा दिस विल ऑल्सो बी हाफ, 2A का आधा आधा है ना। तो अपन लिखेंगे BAQ, एंगल BAQ, एंगल BAQ
इज इक्वल टू, ये हो गया बी ए क्यू, ये वाला, और ये है डी ए क्यू, ठीक है, दोनों इक्वल रहेंगे, इज इक्वल टू एंगल डी ए क्यू। अच्छा कितने होंगे दोनों, 2a, मिला के 2a है तो a और a हो जाएंगे सर, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मिला के हो जाएंगे सर a एंड a, ठीक है सर। तो यहां लिख लेते हैं इक्वल टू a, 2a का आधा। ऐसे ही बेटा अगर ये नीचे वाला, ध्यान देना बेटा जरा, ये नीचे वाला ये पूरा 2b है और ये 2b का ये बाइसेक्टर गया तो कितना हो जाएगा, ये b और सर ये b, दोनों b और b हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, यस सर समझ में आ रही है। तो यहां अपन ने लिखा कि सर दिस इज ऑल्सो b एंड दिस इज ऑल्सो b, दोनों b और b है, ठीक है, डन। तो अपन लिखेंगे एंगल, क्योंकि बाइसेक्टर दिया ना, ए बी क्यू क्यू बी सी, ए बी क्यू क्यू बी सी, ए बी क्यू इक्वल एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू, बेटा ये बना लेंगे b, 2b का आधा आधे हो जाएंगे, ये भी और ये भी, है ना, दिस विल बी, दिस विल बी, यहां लिखते हैं बेटा अपन ये चीजें, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा a एंड a, ये हो जाएगा बेटा b एंड b, दिस विल बी b एंड b, डन, यस सर। अच्छा जो यहां हो रहा वो यहां होगा, क्योंकि एंगल b का अपोजिट एंगल d है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, ये बात तो है। अब इसका काम हो गया खत्म सर, इसको हटा दो, ठीक है। अब हमें पता है एंगल b और एंगल d अपोजिट है, तो एंगल b एंड एंगल d इक्वल होंगे, यस सर। तो अपन लिखते हैं एंगल b इज इक्वल टू एंगल d, तो एंगल b जो था 2b, तो एंगल d भी 2b होगा, है ना, ये भी 2b हो जाएगा। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, opposite angles of a parallelogram are equal, done, yes sir। यहां लिखते हैं opposite angles, ठीक है, तो ये दोनों opposite angles हैं। तो अगर d, गौर से सुनना बेटा, ये बहुत बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक चीजें समझा रहा हूं मैं आपको। अगर ये पूरा 2b हुआ तो यार ये भी तो बाइसेक्टर है, हाँ ये भी बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा b, 2b का आधा b, है ना, दिस विल बी b एंड दिस विल ऑल्सो बी b, ये दोनों b हो जाएंगे, दिस इज b और बेटा दिस इज b, दोनों 2b के आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं सर अपन, है ना, सब जल्दी से वही पूरा काम करते हैं सर। एंगल सी डी एस एस डी ए, सी डी एस एस डी ए, एंगल सी डी एस इज इक्वल टू एंगल एस डी ए, ये दोनों हो जाएंगे 2b के आधे, दैट इज b, ठीक है, डन। अब ये पूरा 2a था, तो एंगल a का अपोजिट एंगल c, सेम गोज विद दिस ऑल्सो, है ना। तो हम लिखेंगे एंगल a इज इक्वल टू एंगल c एंड द रीजन इज सेम, जैसा ये लिखा हुआ है, ऑपोजिट एंगल्स, बस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल a अगर 2a था तो एंगल c भी 2c हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है सर। तो एंगल c इज ऑल्सो 2a, ये भी 2a हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पूरा 2a तो ये पूरा 2a। अब बेटा गौर से सुनना, ठीक है सर, देखो अगर ये पूरा का पूरा 2a है तो यार ये भी बाइसेक्टर है, तो क्या होगा, ये भी a हो जाएगा सर और ये भी a हो जाएगा, दे विल बिकम a, डन, बिल्कुल डन सर, बस खत्म होने वाला है, इतना अगर तुम समझ गए तो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहां लिखते हैं DCS SCB, DCS SCB, एंगल DCS यहां लिखता हूं, एंगल DCS इक्वल एंगल SCB, ये दोनों हो जाएंगे सर 2a के आधे आधे, दैट इज a एंड a बोथ। बस इतना लिख के अब अपन को मेन काम शुरू करना है। सर ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में हमें पता है कि बगल बगल वाले साइड्स को इंटीरियर होते हैं, सम उनका 180 डिग्री होता है। तो बेटा यहां पर सबसे पहले हम, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इन दोनों में क्या करा अपन ने, इन दोनों में अपन ने ये एंगल्स ले लिया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, दोनों का सम क्या होगा 180, है ना। ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया। तो सर यहां पर एंगल A और एंगल B का सम 180 होगा, यहां लिखेंगे अपन एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड द रीजन
जरूरी है भाई रीजन है को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल ए जो है वो पूरा 2a है, तो यहां लिखेंगे 2a प्लस एंगल बी जो है ये पूरा 2b लिखेंगे, 2b इज इक्वल टू 180। दिया हुआ है लिया था अपन ने, लेट किया था, 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू 180। 2 वहां जाएगा 180 के पास, डिवाइड करेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 180 बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 मिल गई आपको, बहुत बड़ी चीज प्राप्त हो गई है, ये आपको लिटरली बहुत बड़ी चीज प्राप्त हो गई। ठीक है सर, डन सर, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान देना जरा। ओके, कौन सा कलर ले लूं भाई, पिंक सही है। अब धीरे धीरे करके तुम्हें इस 4 साइड के छोटे से फिगर के अंदर जाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन दोनों को तो 90 डिग्री आराम से करा सकते हैं अपन, इन दोनों को तो 90 डिग्री आराम से करा सकते हैं। कैसे करा दें, इन दोनों को करा दें पहले, चलो करा देते हैं। सर ARD देखो आप, ट्राइंगल ARD देखो, ट्राइंगल ARD देखो, मैं छोटा बना रहा हूं अभी। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया ARD, दिस इज ARD, ARD, देखते जाना। यस सर, दिस इज ARD। ठीक है, ये क्या है सर, दिस इज स्मॉल a, ये क्या है सर, दिस इज स्मॉल b। एंगल R निकालना सर, ये वाला एंगल R, ये वाला, चलो निकालते हैं सर। सम ऑफ ऑल एंगल्स इनसाइड दिस एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो, तो ये a प्लस बी, एंगल a प्लस बी प्लस एंगल ARD, एंगल ARD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है सर, a प्लस बी जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये इक्वेशन 1 ने अपन को 90 की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी 90 लिखा, प्लस एंगल ARD इज इक्वल टू 180। इस 180 के पास 90 जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल ARD इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। एंगल ARD 90 आ गया, और एंगल ARD को मैं QRS लिख सकता हूं, एक्चुअली इसका नाम एंगल QRS लिख सकता हूं, तो ये आ गया 90। चेक करो QRS क्यों लिख सकता हूं, देखो ARD, इसके चक्कर में QRS लिख लो, तो QRS आ गया 90 डिग्री, ऊपर लिख लेते हैं एंगल QRS जो ARD ही है, दिस इज 90 डिग्री। नेक्स्ट, अब BPC देखो, ट्रायंगल BPC देखो बेटा, BPC। ठीक है, ये ट्रायंगल BPC हो गया, डन। यस सर, डन, BPC, BPC देखते जाना बेटा। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, कैसे, ये कितना है, ये B है बेटा, देखो दिस इज स्मॉल b, दिस इज स्मॉल a। ठीक है, देखो ना, स्मॉल b स्मॉल a, BPC, कुछ नहीं, देखो अलग तभी बनाता हूं ताकि तुम क्लियर देख पाओ। ये एंगल निकालते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यहां लगाओ भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, डन है। यस सर, चलो क्या करेंगे सर, A प्लस बी प्लस BPC, A एंगल B एंगल प्लस एंगल BPC, कितना होगा बेटा, 180। सर A प्लस बी, ये तो अपन को ऑलरेडी पता है, A प्लस बी कहां से पता है, देखो ना, A प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो यहां अपन लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल BPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 वहां जाएगा, माइनस होगा, एंगल BPC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। सर एंगल BPC को अपन और शॉर्ट में, देखो BPC ये है, BPC इसको QPS बोल सकते हैं, BPC इज एक्चुअली QPS, QPS, ये 90 आ गया सर, QPS 90 आ गया, ऊपर लिख लेंगे एंगल QPS इज इक्वल टू 90। डन है, हाँ सर डन है। अब मैं इन दोनों को इरेज कर रहा हूं, इसको और इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, इन दोनों को कर दिया अपन ने इरेज।
अब सर देखो दो एंगल तो निपट गए, दो एंगल का काम तो हो गया तमाम। कौन से एंगल्स सर? देखो ना ये दोनों, एक तो ये एंगल अपना आ गया 90 डिग्री, है ना, ये एंगल आ गया 90 और एक ये एंगल आ गया 90। अब बस ये दोनों बचे, ये दोनों, ये 90 और ये, इन दोनों को 90 90 अपन कैसे लाएंगे देखते जाओ। देखो अभी आएगा, टेंशन नहीं लो। देखो आप ए क्यू बी बनाओ, जस्ट मेक ट्राइंगल ए क्यू बी। ये हो गया ए क्यू बी, डन, ए क्यू बी, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज क्यू एंड दिस इज बी, ठीक है। सुनते जाना बेटा। यस सर। ये कितना है? दिस इज ए, यहां बाहर लिख देते हैं दिस इज ए। ये कितना है? दिस इज बी, बाहर लिख दो दिस इज बी। एंगल ए क्यू बी निकालो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है सर। चलो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है सर। ए प्लस बी प्लस एंगल ए क्यू बी, ए प्लस बी प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू अपन को पता ही है इक्वेशन 1 से, दिस इज 90, है ना, ये अपनी 90 हो गई, ये तो अपनी 90 डिग्री है ना, हाँ सर, प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री, करेक्ट है। 90 वहां जाएगा, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90। तो सर ये भी 90 आ गया। अब ये जो एंगल 90 आया ना, ये जो 90 आया ना, गौर से सुनना बेटा, ये यहां आया ए क्यू बी और पी क्यू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखो ऐसे जा रही हैं लाइंस, है ना, ये तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये इक्वल है। तो अपन क्या लिखेंगे? वी विल राइट, गौर से सुनिएगा, हम लिखेंगे एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। कैसे? ये भी 90 हो जाएगा, है ना, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। रीजन लिखेंगे बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो एंगल पी क्यू आर आ गया 90, यहां लिख लो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री। लास्ट, अब इस एंगल को और 90 कर दो, पी एस आर, पी क्यू आर हो गया, पी एस आर को और 90 कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो पी एस आर को और कर देते हैं। इसके लिए बेटा अपन को बनाना पड़ेगा ये वाला ट्राइंगल DCS या DSC जो भी है, ठीक है, DCS या DSC जो भी है, ये बनाना पड़ेगा अपन को, ठीक है सर, डन है। ओके, तो ये हो गया अपना DCS ट्राइंगल, दिस इज DCS, DSC। ये कितना है? ये है सर B, दिस इज B। ये कितना है? दिस इज A। ये निकालना है DSC, ये भी सर 90 आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज में, ठीक है बेटा। आराम से समझोगे ना तो आपको चीजें इजी लगने लगेंगी कि हाँ सर इजी है। किसी भी चीज को जल्दबाजी में समझोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ए प्लस बी एंगल DSC प्लस एंगल DSC इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ठीक है। तो यार ए प्लस बी ये तो पता ही है 90 डिग्री होता ही है, अपन ने 90 डिग्री निकाल रखा है, प्लस एंगल DSC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल DSC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। एंगल DSC जो है ये जो 90 आया ये वाला, इसको अगर तुम यहां इस फिगर में देखोगे DSC ये 90 आया, तो इसके जस्ट अपोजिट में ये है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। DSC और PSR दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तो लिखते हैं एंगल DSC इज इक्वल टू एंगल PSR, है ना, इज इक्वल टू 90 एंड द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स VOA।
ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो भाई जल्दी से पी एस आर लिख दो, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90, बस खत्म। इन चारों से ही तो कह सकते हैं कि जो पी क्यू आर एस है वो एक रेक्टेंगल है। खत्म, लिख दो बेटा, इन्हीं बस ये चारों चीजें लिखेंगे अपन यहां, और उसके बाद लिख देंगे बेटा देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। लीजिए, डन। यही अपन को प्रूव करना था कि इंटरनल बाइसेक्टर्स जो एंगल के बाइसेक्टर्स वो एक रेक्टेंगल ही बनाएंगे। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 37th क्वेश्चन। ठीक है, 37 देख लेते हैं सर क्या है। इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं, ठीक है सर, डन, क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, देखो इस बार जो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे वो एक रेक्टेंगल के रूप में बनाएंगे, लेकिन हम इसको रेक्टेंगल घोषित नहीं करेंगे। हम इसको रेक्टेंगल अभी मानेंगे नहीं, हम सिर्फ एक पैरेललोग्राम मानेंगे कि सर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम की तरह। ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसलिए इसको रेक्टेंगल की तरह बनाना पड़ा। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, अब सर बात ऐसी है कि यहां पर इनके डायगोनल्स हमको बराबर दिए गए, तो डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे, बेशक बनाने पड़ेंगे डायगोनल्स। लो भाई, लो भाई डायगोनल्स बना लिए सर। ठीक है, डायगोनल्स आर रेडी। ठीक, अब डायगोनल्स बेशक अपन को इक्वल दिए गए हैं, यहां पर गिवन लिखते हैं, गिवन क्या गिवन है? पहली चीज तो ये एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन को क्या दिया गया है? डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब बीडी इज इक्वल टू एसी। नेक्स्ट है एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी। ठीक है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना? हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ कर दो, खत्म। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, सुनना, एक नोट लिख लो, तुम्हारे काम आएगा। नोट क्या है? ये बहुत काम आएगा बेटा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, 10th में भी काम आएगा ये तुम्हें। ठीक है, ओके, लिखो a parallelogram एक पैरेललोग्राम in which if you can show one angle 90, in which if you can show अगर आप उसमें एक पैरेललोग्राम जिसमें अगर आप if you can show any one angle 90, अगर आप किसी भी एक एंगल को 90 दिखा दो, एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा, देन कॉल इट अ पैरेललोग्राम। क्या कॉल? देन कॉल इट अ रेक्टेंगल। फिर आप उसको एक रेक्टेंगल बुला सकते हैं, कॉल इट अ रेक्टेंगल। आप उसको रेक्टेंगल बुला सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि एक पैरेललोग्राम जिसमें आपने अगर एक एंगल भी 90 दिखा दिया तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के उस पैरेललोग्राम को क्या पुकार सकते हो सर? रेक्टेंगल पुकार सकते हो। क्योंकि अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल, मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल या ये एक एंगल 90 डिग्री लाया, मैंने प्रूफ कर दिया कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा अगर ये 90 है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते तो ये भी 90 हो जाएगा। पैरेललोग्राम के दो बगल बगल वाले एंगल्स को इंटीरियर होते, मतलब एंगल ए और एंगल बी का सम 180 होगा, तो ये अगर 90 तो ये भी 90 आ जाएगा, ये 90 तो ये भी 90 आ जाएगा। तो एक एंगल 90 डिग्री आने की वजह से इसके चारों एंगल 90 आ जाते, और कोई भी फिगर हो जिसके चारों एंगल 90 हो वो तो रेक्टेंगल होता ही होता है बेटा। ठीक है, चलो ओके, तो नेक्स्ट अपना क्या रहेगा? बहुत आसान है, बहुत इजी है। अपन क्या करेंगे? देखो अपन को प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो अपन को कॉन्सेप्ट तो पता है कि सर एक एंगल अपन को 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, यहां लिखते हैं टू प्रूफ
क्या है सर? टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, बहुत आंसर इजी है। अब एंगल बी दिखा दो बस 90, बस ये कर दो, एंगल बी या एंगल ए या कुछ भी एक एंगल आप ले लो अपने हिसाब से, सर अपन को ये दिखाना है। अगर मैंने एंगल बी 90 डिग्री दिखा दिया तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ABC और DCB दो अलग अलग ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कराना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद हो पाएगा कि हाँ यार यहां पर इन ट्राइंगल्स को अपन को कॉन्ग्रुएंट कराना पड़ेगा। जैसे ये है और ये है, डन। चलो देखो, दिस इज ABC, दिस इज DCB, ठीक है। देखते जाना सर, दिस इज इक्वल टू दिस, बोलो कैसे? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है सर। सर BC इज इक्वल टू BC, कैसे? सर BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CB, सर कॉमन है, ठीक है। सर AC इज इक्वल टू BD, ये कैसे? सर हमको इक्वल दिया गया है, हमें इक्वल दिया गया है डायगोनल्स, देख लो ना, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है सर। तो अभी अपन इनमें ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड DCB, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल DCB, ठीक है। लेट अस स्टार्ट नाउ, ठीक है। ओके, साइड AB इक्वल DC, AB इक्वल DC, ठीक है। ये कैसे? रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट, BC इक्वल CB, BC इक्वल CB, ब्रैकेट। रीजन, रीजन है कॉमन, रीजन है कॉमन। नेक्स्ट, AC इक्वल BD, AC इक्वल DB, ये कैसे? गिवन, हमें डायगोनल्स इक्वल दी गई हैं, गिवन इक्वल डायगोनल्स, डन। यस सर, तो ये हो गया साइड 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 से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बाय SSS साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस वी कैन से दैट triangle ABC is congruent to triangle DCB, डन। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, चलो ठीक है भाई, मान लिया कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब क्या करें? सर कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमें CPCT लेने का अधिकार है, हाँ CPCT अपन ले सकते हैं, नो डाउट। अब अपन जब CPCT से एक्सट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, तो क्या खींचना चाहिए अपन को? तो सर इसके CPCT से बाय CPCT क्या कर सकते हैं? CPCT से सर बाय CPCT वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंगल खेलो ना, क्योंकि अपने दिमाग में एंगल टारगेट चल रहा है कि एक एंगल भी अगर 90 दिखा दिया तो खेल खत्म। तो अपन ने लिखा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है, क्लियर? यस सर। अब इधर चलते हैं, अब यहां चलते हैं, ठीक है, देखते जाना। सर ये पैरेललोग्राम है, हाँ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के बगल बगल के दो एंगल्स सर क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी को इंटीरियर। अगर आप ध्यान दो तो बगल के, जैसे ये A है, B C D, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, और बगल बगल के एंगल्स भी हैं, और बगल बगल के एंगल्स यानी कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। भैया को इंटीरियर एंगल है, उनका सम 180 डिग्री होता है, होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। तो अपन क्या करेंगे? अपन लिखेंगे सर कि एंगल B प्लस एंगल C
इज इक्वल टू 180 और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। रीजन क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। डन सर, ओके। और दोनों इक्वल है, एंगल बी इक्वल एंगल सी, दोनों इक्वल है, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल है तो एक काम करेंगे, दोनों को x और x लिख लो या दोनों की जगह एंगल बी लिख लो। एंगल सी प्लस एंगल बी लिख लो भैया, एंगल सी की जगह भी एंगल बी क्योंकि दोनों इक्वल है, या फिर दोनों की जगह x और x लिख लो। 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल बी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 यानी 90 डिग्री। एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी दोनों 90 आ गए, दोनों इक्वल हैं। लो भाई, एंगल बी हमने 90 प्रूव कर दिया, एक एंगल 90, दूसरा 90, इसके अपोजिट में ये 90, इसके अपोजिट में ये 90, चारों एंगल्स 90 90 आ गए। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर सारे एंगल्स 90 90 90 90 आ जाएं तो समझ जाना दैट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, अपन बोलेंगे सर, गौर से सुनिएगा, कोई कलर अच्छा सा मिल जाए, हाँ, फिर अपन बोलेंगे देयरफॉर, यार इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं, अब यही लाइन लिख रहा हूं एक तरह से, मैं नोट है ना। चलो, उसके बाद लिखेंगे अपन देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। तो एंगल बी 90 आया था तो एंगल डी भी 90 आ गया, ठीक है सर, डन। सर एंगल अपना सी आया था 90, ठीक है, और एंगल सी एंगल ए के बराबर है, रीजन वही अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स। तो एंगल सी 90 आया था तो सर एंगल ए भी 90 आ जाएगा, चारों एंगल आ गए 90 डिग्री। बस लिख दो बेटा, बल्ले बल्ले लिख दो भाई। क्या बल्ले बल्ले सर, देयरफॉर ए बी सी डी is a parallelogram, ABCD एक पैरेललोग्राम है, in which all four interior angles, all four interior angles, चारों अंदरूनी एंगल्स are 90 degree each, hence it is a rectangle, इसलिए वो रेक्टेंगल है, hence it is a rectangle। खत्म, यही अपन को प्रूव करना था। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, 37th इज डन। इसके बाद चलते हैं अपन 38 क्वेश्चन पे, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको 38 क्वेश्चन पढ़ाऊं। 38 के बाद फिर अपन एंड कर देंगे, ठीक है, 38 तक ही रहने देंगे क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं ना, बहुत सारा लिखना पड़ रहा है उसमें। डन है सर, बिल्कुल डन है। तो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं। सो दिस इज गॉन। ये 38, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। हमें एक क्वाड्रिलेटरल चार साइड का फिगर दिया है, उसके डायगोनल्स दिए हैं, डायगोनल्स की दो क्वालिटीज दी हैं, दो क्वालिटीज, क्या कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो भैया प्रूफ करो कि ये रोम्बस है। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल प्रूफ कराने में सक्षम रहे तो हम आराम से कह सकते हैं कि हाँ भैया ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो इसको पॉज करो, फिगर बनाओ एंड ट्राई टू डू इट बाय योर ओन, ठीक है। चलो बेटा, बात ऐसी है कि ये वीडियो हो गया है देखो थोड़ा लंबा, थोड़ा लेंदी, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना क्वाड्रिलेटरल्स का, उसको अपन 38 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी लेंदी हो गया है, 1 घंटा 30 मिनट के ऊपर निकल गया है। दैट्स व्हाई बेटर ये होगा कि इसको और लेंदी ले जाने से अच्छा है सर अपन इस सेशन को खत्म कर देते हैं इधर ही। 38 क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे अपन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप नए हो इस चैनल पे। तो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है K12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऑल दी क्लासेस
पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाता है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी कॉस्ट। कोई एक सिंगल पेनी भी आपसे चार्ज नहीं की जाती है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑल्दो प्रोवाइड कराता है बहुत सारी चीजें, दैट इज स्टेट बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स हम केटर करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स केटर करते हैं। आपको बस हमारी वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब चैनल पर आना है, पढ़ाई करनी है। सारे यूट्यूब वीडियोस आपके लिए प्लेलिस्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करके रखे गए हैं। बढ़िया से पढ़ाई करो और अपने स्कोर को बूस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा। और हाँ, आपको बता देना चाहता हूं कि आपके लिए बढ़िया वाले नोट्स, जो पीडीएफ नोट्स हैं, जो ई बुक्स है, ई नोटबुक्स है, वो भी हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखी है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, ऑल द सब्जेक्ट्स नोट्स आर अवेलेबल। आपको ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना है, बस वेबसाइट पर जाओ www.magnetbrains.com, क्लिक करो और बढ़िया से वहां से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड कर लो, जो भी आपको जैसा भी डाउनलोड करना है। कोई भी सब्जेक्ट आपको 6 से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड का मिल जाएगा। चलो भाई, वीडियो बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनानी है तो वो क्वेश्चन नंबर 38 से शुरू होगी। टेक केयर, बाय, हैप्पी लर्निंग।